नेपाल में आई भयानक बाढ़। 26 अगस्त 2026 की पूरी कहानी। 26 अगस्त 2026 नेपाल के लिए यह दिन एक ऐसी प्राकृतिक आपदा लेकर आया जिसकी तस्वीरें देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। नेपाल और तिब्बत की सीमा के पास अचानक पानी, मिट्टी, चट्टानों और मलबे का ऐसा सैलाब आया कि कुछ ही मिनटों में सड़कें, पुल, घर और दूसरी इमारतें तबाह हो गईं। सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में नेपाल का रसुवा जिला और भोटेकोशी नदी के आसपास का क्षेत्र शामिल है। शुरुआत में लोगों को लगा कि शायद अचानक आई तेज बारिश या भूकंप के कारण यह तबाही हुई है, लेकिन बाद में सामने आई जानकारी ने पूरी घटना को और भी डरावना बना दिया। विशेषज्ञों और सैटेलाइट तस्वीरों के शुरुआती विश्लेषण के मुताबिक पहाड़ों में एक बड़े हिस्से में मौजूद बर्फ और चट्टान का मलबा नीचे गिरा, जिससे नदी में अचानक भारी मात्रा में पानी और मलबा पहुंचा। इसके बाद जो हुआ उसे समझना मुश्किल है। भोटेकोशी नदी का पानी अचानक खतरनाक तरीके से बढ़ गया। कुछ ही समय में तेज बहाव अपने रास्ते में आने वाली चीजों को अपने साथ बहाने लगा। घर, गाड़ियां, पेड़, सड़कें और यहां तक कि मजबूत पुल भी इस सैलाब के सामने टिक नहीं पाए। सोशल मीडिया और समाचार एजेंसियों द्वारा सामने आए वीडियो में लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते दिखाई दिए। कई जगहों पर पूरा इलाका कीचड़ और मलबे से ढक गया। सबसे बड़ी चिंता उन लोगों को लेकर थी जिनसे अचानक संपर्क टूट गया। इनमें स्थानीय लोग ही नहीं बल्कि बड़ी संख्या में पर्यटक और तीर्थयात्री भी शामिल थे। ताजा रिपोर्टों के अनुसार सैकड़ों लोग लापता या संपर्क से बाहर बताए गए हैं और मृतकों की संख्या भी लगातार बढ़ती रही है। इनमें विदेशी नागरिक और बड़ी संख्या में भारतीय यात्री भी शामिल बताए गए हैं। एक तरफ लोग अपने परिवार वालों को ढूंढ रहे थे, दूसरी तरफ बचाव दल मलबे और पानी के बीच जिंदगी तलाश रहा था। लेकिन बचाव अभियान भी आसान नहीं था। कई सड़कें टूट चुकी थीं, कई पुल बह चुके थे, बिजली और संचार व्यवस्था प्रभावित हुई। कुछ इलाकों तक हेलीकॉप्टर पहुंचाना भी मुश्किल हो रहा था। नेपाल की सेना और पुलिस ने बड़े स्तर पर राहत और बचाव अभियान शुरू किया। बचावकर्मी मलबे के बीच फंसे लोगों को निकालने और लापता लोगों की जानकारी जुटाने में लगे रहे। इस आपदा का असर सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं रहा। नेपाल से निकलने वाली नदियों के कारण भारत के कुछ हिस्सों में भी सतर्कता बरती गई। भारत में भी संबंधित अधिकारियों ने स्थिति पर नजर रखी और नेपाल से आने वाले संभावित पानी को लेकर तैयारी शुरू की। लेकिन इस पूरी घटना ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। आखिर हिमालय में ऐसी घटनाएं इतनी खतरनाक क्यों होती जा रही है? विशेषज्ञों का कहना है कि हिमालयी क्षेत्र में बढ़ता तापमान, ग्लेशियरों में बदलाव और पहाड़ी इलाकों की संवेदनशील भौगोलिक स्थिति ऐसी आपदाओं का खतरा बढ़ा सकती है। हालांकि इस विशेष घटना के सटीक कारण और पूरी प्रक्रिया को लेकर वैज्ञानिक जांच अभी जारी है। फिलहाल नेपाल में सबसे बड़ी प्राथमिकता है लापता लोगों को ढूंढना, घायलों को बचाना और प्रभावित परिवारों तक मदद पहुंचाना। 26 अगस्त की यह घटना सिर्फ एक बार नहीं थी, यह कुछ ही मिनटों में बदलती उस प्राकृतिक शक्ति की याद है जिसके सामने इंसान की बनाई सड़कें, पुल और इमारतें भी बेहद कमजोर साबित हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, इस आपदा की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि जब तक हर लापता व्यक्ति की खबर नहीं मिल जाती, जब तक हर प्रभावित परिवार तक मदद नहीं पहुंच जाती, तब तक राहत और बचाव अभियान जारी रहेगा। नेपाल इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रहा है, लेकिन ऐसी आपदाओं के बीच सबसे बड़ी उम्मीद वही होती है जब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर करते हैं, हम साथ हैं।